जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको हनुमान जी की शक्ति सिद्धि प्राप्त करने का एक बहुत सिंपल सा साबर मंत्र बताने जा रहा हूँ। यह इतना आसान साबर मंत्र है। इस साबर मंत्र का जाप कर आप हनुमान जी की शक्ति सिद्धि को स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं और हनुमान जी की कृपा से अन्य प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। अपने सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए हनुमान जी के इस मंत्र की साधना आप सबको अवश्य करनी चाहिए। हनुमान जी जैसे कि महावीर हैं और भगवान भोलेनाथ के अंश हैं। इस रूप से यह साबर मंत्र हनुमान जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा भी दिलवाने में सक्षम है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। अब आप इस साबर मंत्र से क्या क्या कर सकते हैं, पहले ये बात जानना आपके लिए अति आवश्यक है। इस साबर मंत्र का प्रयोग कर आप जन कल्याण संबंधित सभी कार्यों को कर सकते हैं। तंत्र मंत्र को काटना हुआ, भूत प्रेत को निकालना हुआ, किसी भी कीलक चौकी जैसी तमाम प्रकार की व्याधि को खत्म करना हुआ, किसी के घर में सुख शांति पहुंचाना हुआ, अपना कोई विशेष मनोकामना को पूर्ण करना हो तो यह हनुमान जी का मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और यह इस मंत्र द्वारा हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होता है। सबसे बड़ी दोस्तों इस मंत्र की उपलब्धि यह है कि इस मंत्र का जाप करने वाला साधक, इस मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर सकता है। पहले आप सबको मंत्र बताऊंगा, मंत्र के बाद इसकी संपूर्ण विधि बताऊंगा। मंत्र दोस्तों सुनिए। ओम हनुमान पहलवान पहलवान ओम हनुमान पहलवान वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, न आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र को दोस्तों दोबारा सुने ताकि आप सबको याद हो जाए। ओम हनुमान पहलवान वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, न आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। दोस्तों इस साबर मंत्र का जाप कर आप संपूर्ण प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं और हनुमान जी को बुला सकते हैं। हनुमान जी को बुलाने का यह एक सिंपल सा साबर मंत्र है। इस मंत्र की सहायता से आप किसी भी कार्य को सिद्ध करते हैं। आपने इस मंत्र को यूट्यूब चैनल पर कई बार देखा होगा, कई प्रकार से देखा होगा, लेकिन आप सबको इस मंत्र की संपूर्ण विधि विधान को नहीं बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों वे सब लोभ लालच बस इस मंत्र की पूर्णता विधान को नहीं बताते हैं। लेकिन हमारे चैनल पर आप सबको इस मंत्र विधा का पूर्णता जानकारी दी जाएगी। आप इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन कर उनसे वरदान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे राम भक्त चैनल को इस मंत्र साधना के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। अब दोस्तों इस मंत्र को साधना का विधि आपको जान लेना अति आवश्यक है। इस मंत्र की साधना सोमवार के दिन की जाती है। इस मंत्र की साधना पहले 21 दिनों की है। यह मंत्र 3 चरणों में सिद्ध होता है। 21 दिनों की साधना, 41 दिनों की साधना, 81 दिनों की साधना, इन प्रकार से 3 चरणों में यह मंत्र सिद्ध होता है। लेकिन सर्वप्रथम आपको 21 दिनों की साधना इस मंत्र करनी है। 21 दिनों तक इस मंत्र की जाप आपको करना है। जाप कितना करना है? 3 माला प्रतिदिन इस मंत्र का जाप आप सबको करना है। समय अपने अनुसार, अपने सुविधा अनुसार आप सबको समय चुन लेना है। जिस समय को आप चयन करेंगे उसी समय पे 21 दिनों तक प्रतिदिन आप उसी समय पे हनुमान जी की साधना करेंगे। समय में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होना चाहिए। 10-15 मिनट की देरी हो सकती है, इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती, लेकिन अधिक समय का दोस्तों देरी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आप समय का विशेष ध्यान रखें। हनुमान जी की साधना में ब्रह्मचर्य का पूर्णतः ध्यान रखा जाता है। खान पान पे विशेष ध्यान रखें। एक टाइम भोजन करें, एक टाइम दुग्ध का पान करें और दोस्तों गाय के देसी घी का हनुमान जी के सम्मुख दीपक जलाएं। इस मंत्र का जाप करने से पहले श्री राम नाम की एक माला अवश्य करें। सीता राम नाम का एक माला आपको अवश्य करना है, तभी हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको कृपा देते हैं। अब आप इस मंत्र की साधना किस माले से करेंगे? इस मंत्र की साधना आप सबको रुद्राक्ष की माला से करना है। किस किस ओर आपका मुख होगा, कौन सा दिशा साधना के लिए होगा? आपकी इस साधना का दिशा पूर्व की ओर होगा। हनुमान जी की तस्वीर या राम दरबार की तस्वीर आपके सम्मुख, यानी कि उनकी
राम जी की हनुमान जी की तस्वीर का मुख पश्चिम दिशा की ओर होगा, आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होगा। सामने चौकी बाजोट पर इन हनुमान जी का तस्वीर रखें। सामने घृत का दीपक रखें। हनुमान जी के नैवेद्य के लिए किसी भी प्रकार का फल, केला, अंगूर, सेब या अमरूद, इन फलों में से कोई भी एक फल हनुमान जी को अर्पण करें। मिठाई के रूप में बूंदी का लड्डू दें। पान का बीड़ा, मीठे पान का बीड़ा आप सबको हर मंगलवार को इन इन 3 भोगों को हनुमान जी को देना है। पान का बीड़ा, मिठाई बूंदी का लड्डू के रूप में और किसी एक फल को। और अन्य दिनों में अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी भोग लगा सके हनुमान जी को, वो भोग हनुमान जी के चरणों में अर्पण करना होगा। एक बात आप सबको अवश्य ध्यान करना है कि जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो हनुमान जी आपके आसन पर आके विराजमान हो जाते हैं। उस अवस्था में आप एक जल का पात्र हनुमान जी को जल पीने के लिए आप हर समय उनके आसन के समीप रखे रहना आपको अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी को आप बुलाते हैं तो उन्हें नए भोजन और जल देना अति अनिवार्य होता है। इस प्रकार से आपको साधना करनी है। साधना कालीन में आप ब्रह्मचर्य का पूर्णतः रूप से पालन करेंगे। जमीन पर शयन करेंगे। अगर आप जमीन पर न शयन कर सके तो लकड़ी के बने तख्त पर आपको शयन करना है। आपको जब 21 दिनों की साधना पूर्ण हो जाएगी तो हनुमान जी का अनुभव कैसे होगा। आपको स्वप्न में कई रूपों में हनुमान जी अगर दर्शन दे दें, स्वप्न में आपको हनुमान जी कई बार दर्शन देते हैं, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि हमारा साधना सुफल और सही मार्ग में चल रहा है। अगर ऐसा दोस्तों कई साधकों को देखा गया है, कई बार इस मंत्र की साधना दी गई है। इस मंत्र के साधना से साधकों को देखा गया कि हनुमान जी के कई बार उनको स्वप्न में दर्शन होते हैं और कई बार उस स्वप्न में उनकी वार्ता भी हनुमान जी से हो जाती है। इन अवस्थाओं में यह आपको पूर्णतः रूप से मान लेना चाहिए कि हमारी साधना सिद्धि सफलता की ओर चल रही है। अब आपको 21 दिनों के बाद ही अगर आप साधना बंद करना चाहते हैं तो आपको निश्चित ही साधना बंद कर सकते हैं। आपके पास भूत भविष्य वर्तमान जानने की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भूत प्रेत को हटाने की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। किसी भी किया कराया को दूर करने की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। किसी भी निर्णय को लेने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा और आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। या इन सब चीज़ों, इन सब शक्तियों को प्राप्त करने के लिए 21 दिनों की साधना ही पर्याप्त है। लेकिन अगर आप 41 और 81 दिनों की साधना इसी पद्धति द्वारा करना चाहते हैं तो दोस्तों यह पूर्णतः रूप से मान लेना चाहिए कि आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा और हनुमान जी आपके जीवन में जय जयकार लगा देंगे। आपकी सभी इच्छाओं को हनुमान जी स्वतः पूर्ण करेंगे और अपनी कृपा हर समय आपके ऊपर बनाए रहेंगे। आप इस मंत्र का जाप कर लाभ अवश्य उठाएं। जय जय श्री राम।